ज्योति मौर्य के ससुराल पहुंचे हैं, यानी कि आलोक के घर पहुंचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आलोक के पिता मौजूद है, उनके जो चाचा है वो मौजूद है, पड़ोसी मौजूद है। उनसे ही हम बात करने की कोशिश करते हैं क्या मामला हुआ और किस तरीके से ये पूरा मामला बिगड़ा। पहले तो हम इनके पिता से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बोलेंगे आप, जो ये घर का मामला था कैसे ये बाहर तक पहुँच गया? जैसे पहुंचा सर, हमारे घर का मामला है और हमारा घर उजड़ गया। हम परेशान हैं, दिन रात रो रहे हैं और कुछ नहीं करना है। और जो माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज होगा मुकदमा, जैसा जो फैसला होगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। जो होगा सो होगा, क्या करना है। बिल्कुल, यहाँ पे उनके चाचा भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप तो ज्योति मौर्य से मिले हैं, आप आलोक से भी बात काफ़ी बार करते होंगे। किस तरह का स्वभाव था दोनों का और किस तरह से दोनों रहते थे? देखिए, ऐसा है कि ज्योति मौर्य के शक्ल को तो हम देखे नहीं थे। शादी हुई, आई यहाँ पर, फिर चली गई। लड़का जो है बहुत सुशील लड़का है, पढ़ने लिखने में भी तेज़ तर्राक था। और जो है वह लड़का जो है समाज में बैठने लायक आज भी। अब तो समाज तो के सामने तो बेचारा झुक गया, लेकिन सामाजिक आदमी था, लड़का था। और इसके बाद जो है वह लिया करके चला गया। उसने कहा, पूछा कि आखिरकार में आप कुछ करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई हमको जो है आप पढ़ा दीजिए, हमको जितना आगे कुछ करना है, हमको कुछ बनना है। तो उसने अपना क्या किया, बेचारा त्याग करके किसी तरह से, हमारे भाई साहब जो है हेडमास्टर रह चुके हैं, और ये मेहनत करके उसको आगे बढ़ाया। जब एसडीएम पद पर वो पहुंच गई, 2010 में शादी हुई थी। इसके बाद मालिक के दया से 2 बच्चियाँ जुड़ू पैदा हुई। पैदा होने के बाद एसडीएम पद पर वह आसीन हुई। इसके बाद जो है तब तक तो हर काम बिल्कुल बढ़िया से चल रहा था। हम लोगों को बड़ी खुशी थी, हमारे पूरे गांव में खुशी थी, हमारे देश जवार में खुशी थी। पास पड़ोसी लोग जो है इतना स्वाभिमान में डूब गए कि भाई हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे जात बिरादरी में बाबू साहब लोग हैं। ये लोग कहे कि भाई हमारे पड़ोसी जो हैं, मतलब कि कम से कम एक एसडीएम महिला तो हुई। इतना हम लोगों को आशा और भरोसा हो गया। लेकिन आशा भरोसा होने के बाद तब तक लोग ठीक थे। जब आगे बढ़ने की कोशिश किया गया, तब तक के बीच में मामला यह बिगड़ गया। इसके बाद आलोक न खराब थे, न आलोक के पिता खराब थे, न आलोक के माता खराब थे, न कोई पास पड़ोस का खराब था। अब क्या कारण है, मतलब कि वह खराब हो गए लोग? लोन लेके भी पढ़ाया? बिल्कुल, किसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि नमक रोटी खा करके वो लड़का जो आगे बढ़ाया है। तो मामला कहाँ बिगड़ा, कैसे ये लोग सड़क पे आ गए सब पूरे घर के मामले को लेकर के? अब यही तो हम लोग जान रहे हैं कि भाई ये जो है सफाई कर्मी में हैं, हम जो है इस पद पर हैं, तो ये जो है हमको अच्छा नहीं लग रहा है। कोई पूछ रहे हैं कि भाई चाचा, मैं बस एक आखिरी सवाल पूछूंगा। जो ज्योति मौर्य के पिता हैं, उन्होंने कहा कि जो शादी का कार्ड छपा था उसमें ग्राम अधिकारी उन्होंने लिखवाया था और धोखे में उन्होंने धोखे से शादी किया। ये उन्होंने बताया कि हम पहले अधिकारी हैं, इस कारण से उनकी शादी इनसे हुई, आलोक से हुई। कितना सही है ये? उस समय अधिकारी नहीं न थी ज्योति, कुछ नहीं थी। नहीं, आपके बेटे के लिए कहा गया, आपके बेटे के लिए कहा गया कि उन्होंने धोखे से अपने आप को ग्राम अधिकारी बताया उन्होंने। अरे वो गलत कह रहे हैं, आज जो कुछ कहे और बचने के लिए कह रहे हैं, वो सब किया गया सर। मैं बता रहा हूँ कि जो कार्ड छपा है, मान लीजिए आपकी शादी हो गई ना, हुई है ना, क्या आपकी शादी का कार्ड आज तक रखा होगा आपने? नहीं, कुछ कार्ड तो रखे हुए हैं, पत्नी के पास भी है, पत्नी के घर पे भी है, हमारे भी है। रखे हैं, ठीक है, हम मान रहे हैं। लेकिन यह कोई बात नहीं था। इन्होंने कार्ड छपवाया अपने यहाँ से, उसमें न कोई पद था न कोई बात थी। क्यों? सीधे सीधे जो है नाम लिखा गया था, आलोक परिणय ज्योति। ठीक। अब इसके बाद जो है उनको बात बनाने के लिए वह कभी भी कार्ड छपवा सकते हैं, बैक डेट में, उस डेट में छपवा सकते हैं। इसकी कोई गारंटी थोड़ा ना है। कितने साल के बाद आप, क्योंकि घर के आसपास ही रहते हैं और आपने कई बार आलोक से मुलाकात की होगी और आलोक ने आपको पीड़ा भी बताई होगी इस तरह का जो मामला चल रहा है, तो इतने साल के बाद ये कैसे मामला तूल पकड़ा? आप एक बात बताऊँ, आपने कहा कार्ड के बारे में। हम चूंकि हम लोग पड़ोसी हैं, कार्ड 2 तरफ से छपता है। कार्ड 2 तरफ से छपता है, एक लड़की पक्ष से, एक लड़के पक्ष से। लड़के पक्ष की तरफ से हम लोग इस गांव के रहने वाले हैं,
उन्होंने क्या अपनी उपलब्धि के लिए छपवाया, उन्होंने क्या लिखवा दिया वो जाने, इसके लिए मार साहब तो जिम्मेदार है नहीं। आज के समय में आदमी के युग में कार्ड आप देंगे आधी घंटे में छप जाएगा, कार्ड छप जाएगा। उन्होंने क्या छपवाया, अपने दामाद को कितना बड़ा पोस्ट दे दिया, वो आईएएस बना दें। 2010 से हम लोग बारात गए थे। आपका कहना है कि कार्ड ये फर्जी है, अभी हाल फिलहाल में छपवाया गया है? जी, जैसे गांव में है और ये पास पड़ोस में 100-200 कार्ड बांटे हैं, किसी का कार्ड दिखा दें, वो छपवाएं, वो बांटें, वो लिख दें पीसीएस आईएएस लिख दें। आलोक मौर्य के पीछे ना नीचे कोई नाम नहीं था। आलोक मौर्य पिता का नाम था प्रधानाध्यापक श्री मुरारी मौर्य, और कोई पद नहीं था, कोई पद नहीं था। पूरा गांव जानता है, पूरी एरिया जानती है। अब उसके बारे में क्या कहें सर? बिल्कुल, कोई पद नहीं था, लेकिन घर का मामला कैसे सड़क पे पहुंच गया? घर में तो पत्नी के साथ कभी अनबन हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है, बात हो जाती है, तो ये मामला कैसे घर से निकल करके सड़क पे पहुंच गया, तलाक जैसे वहां पे पहुंच गया? मैं समझता हूँ कि उन दोनों के बीच में जो भी पकती रही हो बात, मामला जब मनीष दुबे का आता है, जैसा कि लोग बता रहा है कि हमने उसे रंगे हाथ, जो भी हो, मैं समझता हूँ कि उसके बाद दोनों के बीच में मतभेद पैदा होता है। और ये हमारे आपके बीच में, किसी के भी बीच में हो सकता है कि अगर पति पत्नी के बीच में तीसरा कोई आता है तो समस्या खड़ी होती है, कोई पचा नहीं पाएगा। आलोक भी नहीं पचा पाया। उसने, जहाँ तक मुझे पता है, उससे बात हुई, परिवार से बात हुई, उसके मित्रों से बात हुई, वो कोशिश किया कि अपने रास्ते पर आओ, दाम्पत्य जीवन को अच्छा से चलाया जाए, लेकिन अपने जिद पर वो अड़ी रही। मनीष दुबे का प्रवेश करना इसकी गृहस्थी में, वहीं से दरार पैदा हुई। कितने साल से ये अनबन चल रहा था? मैं समझता हूँ कि 4-6 महीने से, जहाँ तक मुझे जो जानकारी हुई है 4-6 महीने से हुई है। और अंदर वो तो बहुत सहनशील लड़का है ना, बहुत संस्कारिक है, बहुत सहनशील है। मैं समझता हूँ कि उसने अपनी पीड़ा को भरसक बांटने का प्रयास नहीं किया होगा, क्योंकि यह दाम्पत्य जीवन है। पति पत्नी का मसला कमरे के अंदर होवे और ख़त्म हो जाए, तो इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। इसने भी कोशिश किया होगा कमरे के अंदर ही यह मसला हल हो जाए, घर के अंदर हो जाए, चौखट के अंदर हो जाए, चारदीवारी के अंदर हो जाए, दहलीज के अंदर हो जाए। नहीं हुआ होगा, तो जब विस्फोटक हो गया होगा, अंतरात्मा उसकी झकझोर दी होगी, असह्य हो गया होगा, तब अपने लोगों के बीच में बांटना शुरू किया। उसी दरमियान 4-6 महीना पहले हमको भी जानकारी हुई थी, हल्की हुई। लेकिन बात ये भी कहा जाता है कि अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है तो आप उससे अलग हो सकते हैं, तो वही ज्योति मौर्य करते हुए दिख रही है यहाँ पे कि उनको आलोक मौर्य के साथ नहीं रहना है, तो इसलिए वो अलग हो रही। लेकिन आलोक मौर्य लगातार ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको, या फिर मनीष दुबे को लेकर के हो, या फिर उनके पास जो स्क्रीनशॉट, वो कह रहे हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट को लेकर के स्क्रीनशॉट है, और एक डायरी भी दिखा रहे हैं, 100 पेज की डायरी है, जिसमें कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की ये आरोपी है, पैसे लेन देन का ये पूरा उसमें है लिखा जोखा। भ्रष्टाचार के बारे में तो आलोक मौर्य जी बताएंगे, लेकिन हम आपसे बता दें कि जब यह सर्विस की 2016 में बच्चे हुए, ये बताइए कि तब तक इनको चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी नहीं लगा। वही कर्मचारी, वही मास्टर साहब, उसके पिता, उनके ससुर, वह ले गए, उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने सारी व्यवस्था A to Z। मान्यवर, आज के समय में बिना धन का कोई शिक्षा मिलेगी क्या आपको? ये मार साहब की देन है, पूरा परिवार संगठित होकर पढ़ाया है। हम लोग को गर्व हुआ कि एक लड़की आके यहाँ की बहू होके पीसीएस हुई है, हमारे गांव का सम्मान बढ़ा। लेकिन जो ये कृत्य किए हैं, हमारे गांव के लिए बहुत शर्म की बात है बंधु, बहुत शर्म की बात है। तो दोषी कौन है इसमें? ज्योति मौर्य जी हैं। ज्योति मौर्य जी, आपके लेवल का कोई सामने वाले दिखाई दिया तभी से विवाद चालू हुआ। नहीं, ज्योति मौर्य तो ये कह रही है कि हमने तो कोई दोष ऐसा किया नहीं, आलोक हम पे इल्जाम लगा रहे हैं और हमको कोई जवाब नहीं देना है। आपके चैनल के माध्यम से हमने चैट भी देखा, चैट आ रहा है, चैट उन्हीं के हैं, ज्योति मौर्य, वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा चोरी से निकाल लिए। उनके पति उनके मोबाइल को टच नहीं करेंगे, उनका चैट देख लिए तो क्या दिक्कत है? अगर उस चैट में कुछ गलत था तो ही ना आप नाराज हुई, दुखी हुई। अगर उस चैट में सही रहता, आप कुछ गलत नहीं रहती, तो फिर शर्म की बात है नहीं कोई। बिल्कुल, आखिरी सवाल हम लेंगे, गांव पे इस घटना का क्या असर पड़ा है? आप तो गांव में पूरी तरीके से घूमते होंगे, जब ये घटना हाईलाइट हुआ तो क्या असर पड़ा है? बहुत बड़ा असर पड़ा है सर।
सबसे बड़ा असर तो ये है कि महिलाओं के ऊपर गंदगी एक ही महिला फैलाती है, महिलाएं, लेकिन पूरे नारी समाज के ऊपर कलंक का धब्बा लगा है। जो अगर ऐसा काम ये न करती तो ये नारी समाज एक देवी का रूप ही दिया गया था, नारी समाज को एक देवी का रूप दिया गया है। आज अगर देवी ही गलत हो जाए तब तो उत्थान कहाँ, तब तो पतन हो जाता है। और पतन होने का कारण एक दूसरे के प्रति प्रेम जताना, आज वही प्रक्रिया चल रही है। और इसमें बहुत से लोगों ने इस पर विचार किया, लेकिन विचार को देखते हुए आज ज्योति मौर्य जी इस कुकर्म के वजह से दोषी पाई जा रही हैं। अर्थात इसके पहले दोषी नहीं थी, न आलोक दोषी थे। आलोक मुझसे बहुत छोटा है, फिर भी हम लोग देखे कि नहीं कैसे उसका पठन पाठन रहा, उसकी शादी भी हुई। हमने कहा चलिए कुछ नहीं तो कम से कम अपने परिवार में है, तो छोटे ही भाई की औरत, लेकिन खुशी तो इस बात की है कि पूरे परिवार में उत्साह। मास्टर साहब हमारे चाचा हैं, गांव भर मिठाई बंटवाए। आज जो मिठाई बंटवाने वाले मास्टर साहब आज क्यों रो रहे हैं, इस पर विचार करने की बात है। अगर वहाँ पर यह कर्म नहीं होता, कुकर्म नहीं होता, तो आज मास्टर साहब का भी सीना ऊंचा होता, जैसे कि पहले था ऊंचा। बिल्कुल, आप यहाँ पे सुन सकते हैं जिस तरीके से जो गांव वाले थे और जो परिवार वाले थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक जरूर हुई है, उसके बाद ये अनबन हुई है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी बनती है, पूरा गांव खुश था, पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। लेकिन जब से ये कांड हुआ है तो कहीं ना कहीं पूरे गांव में मायूसी सी छा गई है। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा।